देश भर में जिहादियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हिंदू बहन बेटियों को जिहादी मानसिकता का शिकार बनाया जा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से आया, जहां एक मौलाना ने हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराया, मुस्लिम युवक से उसका निकाह कराया। इस मामले की जैसे ही जानकारी महिला के पहले पति को हुई तो उसने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है, लेकिन 1 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं करा पाई। परेशान पति पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय पाने की आस लेकर ऑफिसों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका दर्द सुनने वाला कोई है ही नहीं। और महिला का पहला पति यानी कि पीड़ित मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिहादियों ने जिस तरह से उसके धर्म को परिवर्तन कराया और उसके बाद उसका दूसरा निकाह कराया, आपको इस बात की जानकारी कब मिली मनीष जी? ये सर हमको 4 दिसंबर को मिली। उसके बाद आपने क्या किया? सर 4 दिसंबर को जब हमको इस बात की सूचना मिली और जब वीडियो वायरल किया गया उन लोगों के द्वारा, तो हमने बीमार थाने में FIR दी और इसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया। क्या आप इन्हें जानते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया? जी सर, उनको हम जानते हैं। उनका नाम है अनीस खान है और जो मौलाना है वो छानी के रहने वाले हैं, मुश्ताक अहमद। आपकी पत्नी इनके संपर्क में कैसे आई? क्या इस बात की कोई जानकारी आपको मिली मनीष जी? मनीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ सर, आ रही। आपकी पत्नी इनके संपर्क में कैसे आई? क्या इस बात की जानकारी आपको पता लगी कि आखिर ये कैसे सब कुछ किया गया? सर हम छानी में किराए के कमरे से अंदर वाले मकान में रहते थे और ये लड़के बाहर वाले कमरे में रहते थे जी। इसी संपर्क में इनकी बहन भी उनके लड़कों के साथ रहती थी, तो बहन के साथ मेरी पत्नी का उठना बैठना रहा और बहन के संपर्क में आते हुए इन्होंने लड़कों ने इस प्रकार का कुछ किया कि मेरी पत्नी को भगा के ले गए। जी, तो आपने जब पुलिस में पूरा मामला दर्ज कराया तो उसके बाद पुलिस ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया आपको? सर जब हमने मुकदमा दर्ज करवाया, ये हमने करवाया था सर 6 दिसंबर 2023 को। हमने जब मुकदमा दर्ज करवाया, 1 माह से ऊपर का प्रकरण होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, तो फिर इसके बाद हमने मीडिया एक्शन लिया। जी मनीष जी, 4 दिसंबर को 6 दिसंबर को आप मुकदमा दर्ज कराते हैं। 4 दिसंबर की ये पूरी घटना है, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस की भी मिली भगत है? सर मुझको बिल्कुल विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी 6-7 दिन पहले CO साहब ने मौदा में भी हमको बुलाया, हम मौदा भी गए। CO साहब के पास भी हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई, 6 लोगों के नाम भी दर्ज करवाए। उन्होंने बोला कि कार्रवाई आपकी होगी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर हमने मीडिया का सहारा लेके फिर कार्रवाई के लिए। तो मनीष जी, क्या इस बीच में आपकी अपनी पत्नी से बातचीत हुई? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं। वो कराने नहीं दे पा रहे हैं या आप कर नहीं पा रहे हैं? सर हमने बातचीत कोई की ही नहीं है जब से वो फरार हो गई थी। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा के कलमा पढ़वा कर ये वीडियो वायरल किया तो हमने सोचा कि इसमें एक्शन होना चाहिए। पहले पति के होते हुए दूसरे पति से एक शादी कैसे कर सकती है एक लड़की? एक तो ये जुर्म है। इसके बाद मौलाना और अनीस के द्वारा ये कैसे करवाया गया कि उसको ये पता होते हुए कि पहला पति उनका है और तलाक नहीं हुआ, तो उन्होंने शादी की तो कैसे की, और मौलाना ने करवाई तो क्यों करवाई? इसका वीडियो भी सर हमारे पास है। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन क्या आपने इस बीच में अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि अगर उसे बहलाया फुसलाया गया तो क्या वो वापस आना चाहती है, नहीं चाहती है? सर ये केस में फर्स्ट टाइम एक बार और भाग चुकी थी। 6 से ये 7 महीने पहले का प्रकरण है सर। ये जी, ये 6 से 7 महीने पहले एक बार भाग चुकी थी। इसके बाद ये महिला थाने पहुंची जिसमें हमारी जेवरात भी ले गई थी। इसके बाद हम महिला थाने ने उसको लड़की रात को 9 बजे महिला थाने पहुंची और उसके बाद जब महिला थाने वो पहुंची तो महिला थाने द्वारा हमारे पास फोन आया
इसके बाद हम गए और उन्होंने राजामंदी करके उस लड़की को हमारे साथ भेज दिया। इसके बाद 17 दिन बाद फिर ये दूसरा प्रकरण हो गया कि दोबारा फिर उसी लड़के के साथ भाग गई। तो क्या आपकी बातचीत आरोपी से, आरोपी की बहन से या मौलाना से, किसी से आपने कोई बातचीत की? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद जब वो दूसरी बार भागी तो हम व्यवहार थाना गए। इसके बाद हमने व्यवहार थाना में कंप्लेन लिखवाने के लिए कहा तो उन्होंने बोला कि ये तो लड़की बाले गई, इस केस में कुछ नहीं हो सकता, लड़की कुछ भी कर सकती, अपने मर्जी से जा सकती थी, इस वजह से FIR नहीं लिखी गई। इसके बाद फिर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद 7 से 8 महीने के बाद जब धर परिवर्तन और उसका कलमा पढ़वाया गया तो इसके बाद फिर हमने एक्शन दोबारा लिया। तो मनीष जी, अगर अब आपकी पत्नी वापस आना चाहे तो आप स्वीकारेंगे? नहीं सर, क्यों रखेंगे हम। तो आप क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं कि जो इन्होंने गलत किया है उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आप अपनी पत्नी को भी सजा दिलवाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर। पत्नी भी उसकी दोषी है, पत्नी को भी सजा होनी चाहिए। जब उसको पता है कि पहले पति से तलाक नहीं हुआ तो उसने दूसरी शादी की क्यों। बिल्कुल। शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उन आरोपियों की भी ये तस्वीरें हैं जो कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, निकाह कराते हुए नजर आ रहे हैं।